सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंगलमय पवित्र प्रेरणास्पद विमर्शनीय मननीय अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ और उसी सनातन संस्कृति की वात्सल्यमयी गोद में बीकाने की यह पावन धरती, यहाँ की लोक संस्कृति को, लोक चेतना को शत शत वंदन करता हूँ। साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन सज्जनों को, उस संस्थान को जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मेरे कोई बहुत बड़े पुण्य उदित हुए कि आज सुबह ही सुबह इतनी सारी देवियों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ। बच्चों, बालकों, बालिकाओं, मुझे पता नहीं बालकों को बुलाया या नहीं बुलाया, उनको भी बुलाना चाहिए था। आज से 60 साल पहले, 65 वर्ष पूर्व आप लोग कहाँ थे? मैं तो था। इसी पब्लिक पार्क में ऐसे निकलता था कई बार। ये जो ड्रेस आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने भी पहना है। जीवन के दर्शन को मैंने पाया है। फिर बहुत वर्षों के बाद में मैंने संन्यास लिया। बच्चों, आप आज से 100 साल पहले कहाँ थे कि पता नहीं। 100 साल बाद कहाँ पर होंगे कि पता नहीं। थे या नहीं थे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सोचना है। मीरा का नाम आप लोगों ने सुना है। कितना संघर्ष किया था उसने अपने परिवार के लोगों से। बचपन से ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई उसको। कृष्ण की मूर्ति उसके सामने गाती थी, नाचती थी, बुलाती थी उनको। आखिर घर छोड़ के जाना पड़ा, राणा से विमुख होकर, उनके त्रास से बचकर। उनके जीवन की एक बात को कहकर मैं बहुत संक्षेप में मेरी बात को आपके सामने कहूंगा, मुझे सिर्फ आधा घंटा दिया गया। मीराबाई वृंदावन पहुंची और उस समय वहां पर एक बहुत बड़े संत रहते थे, उनका नाम था रूप गोस्वामी। अब क्योंकि मीराबाई स्वयं अध्यात्म के पथ पर थी, इसलिए उसने कहा मुझे संतों से मिलना है। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो लोगों ने कहा रूप गोस्वामी, कि मुझे उनसे दर्शन करने हैं। तो कहा कि वो दर्शन नहीं देते, वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, इसलिए आप उनके पास में नहीं जा सकती। तो मीराबाई ने क्या कहा कि उनसे जाकर के कहो कि इस वृंदावन में कृष्ण के अलावा और कौन पुरुष है।
सारे के सारे प्रकृति के प्रोडक्ट हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, इसलिए सारे प्रकृति के वश में है। इसलिए कृष्ण के अलावा और कौन पुरुष है इस वृंदावन में, तब तो मुझसे जरूर मिलना है, जाके संदेश कह दो। जब रूप गोस्वामी के पास में ये संदेश गया तो ये बड़े लज्जित हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी गलती होगी, मीराबाई को बुलाओ। और मीराबाई गई और आपस में उन्होंने सत्संग किया। हम समझते नहीं हैं, हर पुरुष में एक स्त्री है, हर स्त्री में एक पुरुष है। आत्मा ही पुरुष और आत्मा ही स्त्री बनती है। और आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला है। मुझे यहाँ पर कई बातें कहीं बड़ी सुंदर लगी, बड़ी दिव्य लगी, परंतु ये भूल करके भी ऐसा कभी मैं कहना कि पुरुष और स्त्री बराबर है, लड़का और लड़की एक समान है, भूल करके भी मत कहना। ये फंडामेंटल मिस्टेक है, हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं स्कूल में जाता हूँ, लड़कियों के स्कूल में, लड़कियों के कॉलेज में जाता हूँ, वहां पर उनसे पूछता हूँ सबसे पहला गुरु कौन, सबसे पहले देवता कौन, कब से वो शिक्षा देना प्रारंभ करती है। जब बालक कोख में आता है तब से वो शिक्षा देती है। जब बालक का जन्म होता है दूध पिलाती पिलाती उसको शिक्षा देती है। दूध के साथ में अपने शील को भी पिला सकती है, उसको प्यार करती हुई, चुम्बन करती हुई, नहलाती हुई, देखती हुई, लोरी सुनाती हुई उस बच्चे के अंदर एक रूपांतरण करती है। उसके बाहर के मल को ही नहीं हटाती, उसके मन के मैल को हटाती है। इसलिए हमारी संस्कृति ने ये घोषणा की कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का स्थान ऊंचा है। अगर आपने अपने आप को पुरुष के बराबर समझ लिया तो इसका मतलब आपने समझा ही नहीं स्त्री कहते किसको हैं। आज का दिन महिला दिवस नहीं होना चाहिए, जाकर के विदेश के लोगों को कह दो आज का दिन तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस होना चाहिए। नारी की पूर्णता मातृत्व में जाकर के प्रकट होती है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने जो सृष्टि को उत्पन्न की वो हिलडुल नहीं कर सकता था। मैं जिस परंपरा में हूँ, शंकराचार्य जी की परंपरा में, शंकराचार्य जी काशी के अंदर जा रहे थे और उस समय उनके सामने वेद को न मानने, बहुत बड़े विद्वान थे, वेद को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने बड़े तर्क शास्त्र के द्वारा उनको परास्त किया, समझाया उनको। उस समय की उनके जीवन की घटना कह के फिर मैं आपके सामने आगे बढ़ूंगा अपनी बात को कहने के लिए। वो सुबह सुबह जा रहे थे भगवान विश्वनाथ पर जल अर्पण, गंगा जल अर्पण करने के लिए, और वहां पर पतली गलियां होती हैं काशी के अंदर। पतली गली में एक लाश पड़ी हुई थी और एक महिला विलाप कर रही थी, एक युवती विलाप कर रही थी। अब शंकराचार्य जी को आगे बढ़ना था तो रास्ते में लाश पड़ी हुई, उसको लांग करके तो नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने उस महिला से जो विलाप कर रही थी उससे कहा कि माता कृपा करके इस शव को किनारे कर लीजिए ताकि मैं मंदिर जाऊं। तो उस महिला ने रोते रोते अपने आंसू रोक करके, सिसकियों को रोक करके कहा कि आप कह दीजिए ना इस शव से कि खुद उठ करके खड़ा हो जाए और किनारे बैठ जाए। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि माता आप अभी दुख के कारण सही ढंग से सोच नहीं रही, सही ढंग से बोल नहीं रही हैं। बिना शक्ति के ये शव कैसे हिलेगा डुलेगा उठेगा। तब उसने अपनी आंखें शंकराचार्य जी की आंखों में गाड़ करके कहा कि हे शंकर, बिना शक्ति के वो तुम्हारा निर्गुण निराकार निष्क्रिय शक्तिहीन ब्रह्म सारे संसार को पैदा कैसे कर देता है। इसलिए तुम इस बात को क्यों फैला रहे हो कि निर्गुण निष्क्रिय निराकार शक्तिहीन ब्रह्म बिना शक्ति के शिव शव के समान है। इसलिए जाकर सब लोगों को शक्ति की उपासना के बारे में बताओ। ये आप मेरी बात समझ में, इसी पर आधारित हमारी संस्कृति है। इसको यदि आप भूल जाएंगे तब जैसा कि आपको मन से सुनाई दिया, हाँ कुछ विकृतियां आ गई, रूढ़ियां आ गई, कुछ गलतियां हो गई, उन सब का निवारण करना। परंतु जुओं के डर से कोई घाघरा नहीं फेंकता। अपन मारवाड़ी में कहते जुआरे डर से कोई घाघरा थोड़ी फेंकी जाए, जुओं के डर से कोई सिर को उखाड़ के थोड़ी फेंकते। विकृतियों को हटाना, पर वास्तविक जो विजन है, दर्शन है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे के सारे लोग सही दर्शन को लेकर यदि प्रयास करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हमारी संस्कृति में क्यों कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र स्थातुर पूज्यन्ते अफला तत्र सर्वा क्रिया। जिस परिवार में, जिस समाज में नारी के प्रति पूज्य भाव होता है, वो चाहे छोटी बच्ची ही हो, चाहे वो नई नई बहू आई हो, चाहे वो विधवा हो, कैसी भी हो, उसके प्रति पूज्य भाव, पत्नी के प्रति भी पूज्य भाव होना चाहिए।
और जहाँ पर ये नहीं होता है वहाँ बरकत नहीं, सुख नहीं, समृद्धि नहीं, शांति नहीं, आपस में मेल जोल नहीं होता। इसलिए हमारी संस्कृति ने ये घोषणा की कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, और पूजा का मतलब उसके प्रति एक आदर का भाव, उसके प्रति एक कोमल भाव, उसके प्रति एक ऐसा भाव कि ये अत्यंत कोमल है, मधुर है, लावण्यमय है, रसमय है। इसके बिना समाज के अंदर, परिवार के अंदर सारे चित्त में एक प्रकार की शुष्कता रहेगी। नारी तो एक ऐसी बरसात है जो तपते हुए हृदयों पर बरसती है, तपते धोरों पर बरसती है। पहली बरसात कैसी सुरभि उठती है। नारी तो एक चांदनी रात की तरह, चांदनी की तरह है। नारी तो मंगल आरती की तरह है, उषा के कोमल चरणों की तरह। संसार में जहाँ कहीं भी सुंदरता है, मधुरता है, कोमलता है, प्रेम है, उस सब के पीछे वो मातृ तत्व है। इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्षमा का रूप है तो गर्जनी वीरता का रूप है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाल किले पर चमक उठी थी, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं कई बार कहता हूँ द्रौपदी क्या थी, भरी सभा में उसके बालों के हाथ लगाया, उसके साड़ी को हाथ लगाया, और उसी समय कराटे का एक हाथ मारती, एक लात मारती उस दुशासन के, और वो लटपटा करके गिर जाता। तो मैं समझता कि वो क्षत्राणी है। इसलिए समझना, द्रौपदी उसको छात्र धर्म की शिक्षा नहीं मिली। इससे तो हमारे यहाँ की जाटनी अच्छी, हमारे गांव में काम करने वाली महिलाएं अच्छी, सशक्त हैं। हमने नारियों को तो बना दिया, एक पोटला बना दिया, पेट बढ़ा हुआ, मार बढ़ा हुआ, उनको उनके वास्तविक स्वरूप से परिचय नहीं करवाया। इसलिए समझना कि द्रौपदी जब पांचों उसके पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात में आकर के मार दिया, इतना विलाप कर रही थी द्रौपदी, और उस समय जाकर के अर्जुन पकड़ करके लाया अश्वत्थामा को, बाल पकड़ करके लाया, भीम साथ में था कि अब इसको मार दो। तब द्रौपदी कहती कि नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण पुत्र है अर्जुन, ये तो आपके गुरु का पुत्र है, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। अपने सारे आंसुओं को रोककर, दुख को रोककर कहती है, अभी मेरे 5 बेटों के जाने से मुझे पुत्र वियोग का दुख हो रहा है, और इसको मार देने से इसके माँ को जो दुख होगा मैं उसको सहन नहीं कर सकती, इसको क्षमा कर दो। इसको कहते हैं नारी। एक साथ जिसके अंदर क्षमा होती है, एक साथ जिसके अंदर वीरता होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सारे गुणों का समुच्चय होता है नारी के अंदर। इसलिए इसको समझना हमारी संस्कृति ने क्यों कहा। मैंने युवाओं का एक शिविर आयोजित किया था, उसमें युवक कहता है कि मेरे भाई, मेरे बहन नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में एक रूखापन है। इसका मतलब बहन की एक भूमिका है, उसकी राखी के कारण उसका भाई सुरक्षित रहता है, उसके अंदर एक रसता आती है, कोमलता आती है। ये दृष्टि हमको लाना पड़ेगी। और ये कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के ये जो फैला रहे हैं बात, भ्रूण हत्या अपने आप के अंदर एक अपराध है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दृष्टि को ठीक करना सबसे पहले आवश्यक है। पहला गुरु कौन के माता। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान कहाँ मिला था, जब माँ के पेट में था। प्रहलाद को हरि की भक्ति कहाँ मिली थी, जब वो माँ के पेट में था। केवल 9 महीने के अंदर यदि योगिनी विदुषी माँ है तो बच्चे के अंदर बहुत कुछ शास्त्रीय संस्कारों को डाल सकती है। और इसके अलावा जब वो बच्चा जन्म लेता है 3 साल में, 3.5 साल के अंदर उसके संस्कारों के अंदर एक पक्कापन आ जाता है। इसलिए माँ की भूमिका कितनी बड़ी ज्यादा है, इसको समझना। और नारी के स्पर्श के बिना, पत्नी के स्पर्श के बिना, माँ के स्पर्श के बिना संसार सागर के पार कोई जा नहीं सकता। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा, एक युवक चाहता है मेरे अंदर कामना है, तो कहा गृहस्थ के अंदर जाओ, तो कामना है तो पूरी करो, पर नारी के प्रति दृष्टि को ठीक रखना। अपनी पत्नी के अलावा संसार की सारी स्त्रियों को माँ के रूप में देखना। ये भारतीय संस्कृति के जो आदर्श है बच्चों को बताना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। क्या बच्चों को ये बताया जाता है संसार के प्रति हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, नारी के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए? क्या आपको मालूम है, आप प्रतिज्ञा करेंगे आज के दिन हम दहेज प्रथा का उन्मूलन करके रहेंगे, किसी भी हालत में दहेज प्रथा को हम प्रोत्साहन देंगे। पर आपने जब वो माँ बन जाती हैं महिलाएं, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सीए बनाया, और आप उसी माँ को चाहिए कि दहेज के अंदर मुझे एक बहुत ज्यादा बढ़िया कार मिलनी चाहिए, मकान मिलना चाहिए। गलती किसकी हो रही है? सारी की सारी गलती पुरुष समाज के ऊपर मत डालना। पुरुष को बनाने वाली कौन है कि माता।
पति को श्रेष्ठ बनाने वाली कौन है? माता। आप स्वयं दबना पसंद करती हैं, इसलिए आपको कोई दबाता है। और आप यदि अपने आप को सशक्त बना लें, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लें, आपकी महत्ता क्या है, महिमा क्या है, भूमिका क्या है, उसको आप समझ लें और उसके अनुसार आप चलाएं, तो आपका परिवार अच्छा चलेगा। अगर कोई सदगृहिणी है और घर के अंदर वो कहती है, उसका पति लाता है नोटों के एक बंडल लेकर आता है, वो पूछती है आंख खड़ा करके रुपए कहाँ से लेकर आए? वो कहता है रिश्वत से लेकर आए। उठा के बाहर फेंको। मेरे घर में पाप का पैसा आएगा तो घर के अंदर सारा का सारा वैमनस्य आ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, आपस का प्रेम समाप्त हो जाएगा। और जो अविद्या रूपिणी होती है वो अपने पति को दबाव डालती है कि मुझे तो कंदोड़ा चाहिए, मैंने तो आग चाहिए, सोने और कंदोड़ा चाहिए इतने। वो कह रहे अरे भगवान मारती इतनी इनकम ही कौन है कि मैंने ठाकुर इनकम है या नहीं, मैंने तो सोने और कंदोड़ा चाहिए, रंगीन टीवी चाहिए, मैंने तो कार चाहिए, और उसको बाध्य कर देती है गलत मार्ग पर जाने के लिए। इस बात को आप लोगों को समझना है और फिर लक्ष्य का निर्णय करना है आप लोगों को। हम कभी भी शिक्षा के विरोध में नहीं है, पर कौन सी शिक्षा? मैं आज यहाँ पर समवेत सभी विद्वज्जनों से निवेदन करूंगा, प्रत्येक घर में गीता प्रेस गोरखपुर का नारी अंक होना चाहिए। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, वो इनको सन्नारी नहीं बनाएंगी। इनको सन्नारी बनाना होता है, इनको भारतीय संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का कैसा अद्भुत इतिहास रहा है, परंपरा रही है। याज्ञवल्क्य महर्षि की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। वेद मंत्रों का दर्शन करने वाली महिलाएं रही हैं और उनको वेद मंत्र बोलने से रोका जाने लगा। जो अपने बच्चे को लोरी सुनाते हैं ओंकार की, जो उनको बताते हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवरजितोसी, और उनको शिक्षा से वंचित किया गया। जो भी हो, जैसे भी कारण रहे हो, अब हमको वापस उठना है तो अपनी धरती से वापस उठना है। बच्चों आप बताओ, आम की गुठली को यदि मैं गमले में लगा दूं तो पेड़ कितना बढ़ेगा? 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। खेजड़ी के बीज को डाल दूं एक गमले में, कितना बढ़ेगा खेजड़ी का पेड़? थोड़ा सा बढ़ेगा। आप अपना वास्तविक विकास चाहते हैं तो आपको अपनी संस्कृति की धरती में अपनी चेतना को अपने डालना पड़ेगा, अपनी जड़ों को डालना पड़ेगा, तब आपका विकास सही ढंग से होगा। और इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपके अंदर समझ सही होनी चाहिए। क्या आप लोग भगवान को मानती हैं? कहाँ है भगवान? आपको भगवान ने स्त्री क्यों बनाया? आपको भगवान से शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? स्त्री बनाकर आपको दंडित किया या आपको प्रिविलेज बना दिया? आपको पूछना, मानव मनुष्य जन्म का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य ईश्वर की प्राप्ति, इसको मोक्ष भी कहते हैं। और वो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक हमारे धर्म अर्थ काम सभी पुरुषार्थों के अंदर केवल उसी तरफ हमारा शिक्षा का क्षेत्र, हमारा उद्योग का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, सारा एक इवॉल्विंग सिस्टम है। आपसे पूछता हूँ, ईश्वर को प्राप्त करना पुरुष के द्वारा ज्यादा सरल है, स्त्री के द्वारा ज्यादा सरल है? कोई बता सकता है इस बात को? आपने कहा हमने तो सोचा ही नहीं। अरे सोचो, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किसके द्वारा सरल है? पर दुर्भाग्य से जब विकार समाज में आ जाते हैं तो पहली लड़की तो थाली को बाजेगी, दूसरी लड़की तो थाली को बाजेगी, तीसरी लड़की क्या अरे अल्लाह कहीं क्यों है, क्या कहते हैं, धाप गया, धापुड़ी नाम रख दो ताकि आगे हो ही नहीं। और आजकल पढ़े लिखे लोगों में इतिश्री नाम रख देते हैं। यहाँ पर एक पढ़े लिखे परिवार मुझे बताया, उनका नाम इतिश्री था। मैंने कहा ये नाम क्यों रखा? कि मेरे पहले 3 बहनें हो गई तो मेरा नाम इतिश्री रख दिया कि आगे लड़की नहीं चाहिए। दृष्टि को ठीक रखना, समझ भाई? द कैपेसिटी टू विल, द कैपेसिटी टू नो, द कैपेसिटी टू बी वन विद, क्रिया करने की शक्ति, जानने की शक्ति, भावना की शक्ति, प्रेम की शक्ति, एकाकार होने की शक्ति किसमें ज्यादा है? स्त्री में ज्यादा है। इसलिए विदुरानी ने अपने केला है वो अलग कर छिलके भगवान के सामने रख रही है और भगवान उन छिलकों को खा रहे हैं। ये बार बार चिंतन करना। मैं सारे शिक्षाविदों से, राजनीतियों से, ब्यूरोक्रेट से, सबसे कहता हूँ, आपके कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से आकर के और बैठ करके विचार करना, चिंतन करना। क्यों हमारी संस्कृति ने इस बात को कहा स्त्री के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना ज्यादा सरल, और न केवल वो प्राप्त करती है ईश्वर को, पहले वो कराती है।
पूरे परिवार को ईश्वर की तरफ बढ़ाती है, पति का हाथ थाम करके ईश्वर की तरफ बढ़ाती है और स्वयं भी ईश्वर को प्राप्त करती है। ऐसी त्यागमयी मूर्ति को आपको समझना, तब वास्तव में ताकत आएगी। शारीरिक ताकत भी चाहिए, अर्थ उपार्जन की भी शक्ति चाहिए। क्या हमारे गांव में महिलाएं काम नहीं करती, खेतों में काम नहीं करती, क्या गाय नहीं दूती? वो सारे तंत्र के अंदर शक्ति को प्रदान करने वाली है। जरूरत पड़े तो नौकरी करना, पर भूल करके भी बच्चों की उपेक्षा करके, पति की उपेक्षा करके, सास सासू की उपेक्षा करके कुछ टुकड़ों के लिए आप बिकने के लिए मत चले जाना किसी ऑफिस के अंदर। हमारे शास्त्र का नौकरी सबसे अधम है, उससे बेटर व्यापार होता है, सबसे श्रेष्ठ कृषि होती है। ये सारे संसार को शिक्षा देने वाली गुरु रूपिणी, संसार को तारने वाली, जिसके लिए कहा कि पत्नी मनोरमाम देगी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। वो जाकर के क्या नौकरी करेगी और ऐसे उटपटांग लोगों के सामने वो अपने सिर को झुकाएगी, उनके ताने सुनेगी? इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए, वो सबको ऊपर उठाती है। आप खुद सोच करके बताना, आपको जोरदार भूख लगी हुई है, किसी माँ को कह रहा हूँ जोरदार भूख लगी हुई है, वो पहले बच्चे को दूध पिलाएगी या पहले अपनी रोटी खाएगी? पहले खुद दूध पिएगी, चाय पिएगी, रोटी खाएगी, या बच्चे को पहले खिलाएगी? ये नेचुरल उसके अंदर त्याग की भावना, सेवा की भावना, ये उसके अंदर है। उस नेचुरलिटी को आपने यदि खो दी है, ताकत नहीं आएगी। हाँ, कुछ आपने शारीरिक ताकत पार कर ली, कुछ शिक्षा को प्राप्त कर लिया, पर वास्तविक ताकत आपको आएगी जब धार्मिकता आएगी, जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, जब आपके अंदर दैवी संपत्ति आएगी, तब जाकर के ये नारी शक्ति का वास्तविक सशक्तिकरण